वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए डिस्कस करते हैं ग्लोबल में क्या सिनेरियो है, हमारे मार्केट का कैसा डेटा निकल के आया है, किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो पहले करते हैं आज के मार्केट की बात। देखिए, आपको एक लेवल दिया था 18,200 कि अगर उससे नीचे मार्केट बंद होता है तो थोड़ा सीरियस थॉट लेने की जरूरत है। अगर उससे ऊपर मार्केट रहता है तो बाय ऑन टिप्स का ही मार्केट है। बैंक निफ्टी का क्या लेवल दिया था आप लोगों को? बैंक निफ्टी का क्लियरली लेवल दिया 39,200 300। कहां तक का लो मार के आया आप ये देखिए। आज का मार्केट 287 का लो है आज का। दो बार दिया 344 का लो, फिर जाके 500 के ऊपर की क्लोजिंग। तो जिन लोगों ने नीचे ग्रैब किया होगा उनको फायदा हुआ होगा हमारे व्यू के अकॉर्डिंग। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी तीन स्टॉक आपको दिए थे। गेल शॉर्ट साइड पे पूरा चांस मिला, ऐसा भी नहीं है कि चांस नहीं मिला। आईईएक्स क्या कहा था कि लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप इसका बन चुका है। आज उसका हाल देखिए। और इस वॉलेटाइल मार्केट में भी एक स्टॉक आपको लॉन्ग की तरफ दिया था, एसबीआई, जो सही चला। ओके, अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं ग्लोबल का सिनेरियो। देखिए, ग्लोबल बहुत पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है। डाउ जोन्स का चार्ट देखिए। आप ये हमेशा रिलेट करने की कोशिश किया कीजिए कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, थीम क्या है वर्ल्ड वाइड। आप देखिए, डाउ ऑलमोस्ट अपना लाइफ हाई लगा रहा है। सारी वीकनेस 3-4 दिन में गायब, लाइफ हाई के पास में। अगर डाउ लाइफ हाई लगा रहा है और नेस्डेक थोड़ा नीचे है, इसका क्लियरली ये मतलब है कि जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं लाइक बैंक्स, एनबीएफसी, वो फोकस में रहेंगे। ओके, क्या हुआ हमारे मार्केट में? क्लियरली बोला था बैंकिंग ज्यादा स्ट्रांग है, एसबीआई का लेवल दिया, बहुत अच्छा चला। ओके, सो कुछ नेगेटिव नहीं है मार्केट में। एक पैनिक रिएक्शंस हैं क्योंकि बहुत वैल्यूएशन हाई थे, थोड़ा डाउन होने लगा। देखिए, हो क्या रहा है, पिछले एक साल से बहुत नए लोग मार्केट में आए हैं। और ट्रस्ट मी, बहुत लोगों से जैसे हमारी बात होती है, लोगों को ये लग रहा है कि वो इन्वेस्टर हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो इन्वेस्टर हैं क्योंकि वो पिछले एक साल से मार्केट में आए हैं। उन्होंने मार्केट ऐसा देखा है कि आज लो तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम बाद आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल ही जाते हैं। सो दे थॉट कि वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर्स का टेस्ट तब होता है जब आपके लिए हुए से भी स्टॉक 20, 30, 40, 50% तक नीचे आ जाता है और आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप उसको एवरेज आउट कर पाते हैं कि नहीं है। तब पता चलता है कि आप रियल इन्वेस्टर हैं या नहीं है। ओके, जैसे छोटा सा मैं एक बात बताऊंगा। कल एक सज्जन से, एक नॉन से मेरी बात हुई किसी के थ्रू। तो इसका मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि रियलिस्टिक मार्केट क्या है। तो उनका कहना है कि 30-40% तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और वो तो बहुत इजीली निकल सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना। सो दे थॉट कि इस तरीके के लोग जो हैं, सो ही थॉट कि बहुत ईजी है 30-40% रिटर्न निकलना। तो आप ये समझिए, इस तरीके के जो लोग हैं, अब ये जो आईआरसीटीसी में हुआ, जो आईएक्स में हुआ, जो एलटीटीएस में हुआ, जो डिक्सन में हुआ, ये लोग 2 दिन 5 दिन की गिरावट से ज्यादा झेल नहीं पाएंगे गिरावट, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं है मंदी का मार्केट। सो ये जो फिरौत है मार्केट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ओके, और मुझे लगता है कि इस तरीके के शेक ऑफ से बहुत अच्छे तरीके से फिरौत बाहर निकलेगी। ओके, तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। ये होना चाहिए था, मैंने पहले भी कहा। अब लोग थोड़ा लेवरेज पोजीशन कम लेंगे और तरीके से ट्रेड करेंगे। तो कुछ नेगेटिव नहीं है मार्केट में। हमारे मार्केट का मैंने आपको लेवल दे दिया। निफ्टी का चार्ट में बता देता हूँ आपको। जो लोग कह रहे हैं अब फिर से आएगा 11,000, 12,000, 15,000, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। 18,200 का अगर लेवल टूटता है तब मुझे लगता है कि 18,000 और 17,900 तो लगता है मुझे फॉर श्योर। उस केस में फिर देखना पड़ेगा, लेकिन उस केस में मुझे ये लगता है कि फिर एक कंसोलिडेशन के फेस में मार्केट चला जाएगा और वो कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा खिंच सकता है। ओके, सो 18,200 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटना चाहिए। बैंक निफ्टी
अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखिए दो तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो इतना स्ट्रांग बिहेव कर रहे हैं ना कि मुझे कोई इस बात का ताज्जुब नहीं लग रहा कि हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से 40,000 हो जाए। मे बी कल नहीं, एक दो दिन रुक के मैं डिस्कस करूंगा वो चीज़ अभी क्यों। तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ नेगेटिव नहीं है, 39,200 300 के पास है, आप लोगों को लेना चाहिए जैसा पहले भी बताया था। ओके। अब एक बार के लिए देखिए इंडेक्स में कुछ नेगेटिव नहीं है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, सब पॉजिटिव। मुझे ये भी लग रहा है कि कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिले, क्योंकि आज काफ़ी हद तक जो लिवरेज पोजीशंस थी वो निकली हैं मार्केट से बाहर। तो हो सकता है कल एक गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। इशू ये रहेगा बेस्ट मार्केट के लिए है कि हम फ्लैट ओपन करके बढ़ें। अगर गैप अप होता है तो ये देखना पड़ेगा कि गैप अप सस्टेन करता है। ओके। अब देखिए कॉल लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं फाइज, शॉर्ट ऐड करके गए हैं। थोड़ा नेगेटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा सिस्टम से बाहर निकल चुकी हैं चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हैं। एक शॉर्ट कवरिंग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट। सेम विद स्टॉक्स, कॉल लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, शॉर्ट ऐड हुए हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा कंसर्निंग डेटा है। कॉल लॉन्ग 1600, करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट 27,000। तो ये हो सकता है कि कल की एक्सपायरी तक भी एक बार और वॉलेटिलिटी दिखाएं और फिर फ्राइडे या मंडे से मार्केट एक फ्रेश अप मूव ले। ओके। पुट लॉन्ग, लेकिन पुट भी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, 1900 ओनली। लेकिन यहाँ पे सेलिंग का डेटा नहीं है पुट पे, थोड़ा सा कंसर्निंग है। लेकिन आपको याद हो लास्ट टाइम ऐसा दो बार डेटा आया था, उसमें थोड़ा सा चेंज था। जो यहाँ पे पुट लॉन्ग का डेटा है ये भी माइनस में था। पुट लॉन्ग लेके भी नहीं गए थे, पुट शॉर्ट बेच के भी नहीं गए थे। जो लोग हमारे वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, लास्ट दो बार इस तरीके का डेटा बिल्डअप आया, थोड़ा सा चेंज है इसमें डेटा में हल्का सा। दोनों बार मार्केट ने अच्छा बाउंस दिया था। ओके। लेट्स सी कल क्या होता है। जो भी खेलना है हेजिंग के थ्रू ही खेलना है। अब देखिए दो तीन स्टॉक्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एसबीआई में वापस एक बार डिस्कस करना चाहूंगा इस स्टॉक को। आज देखिए इतनी गिरावट के बाद भी दोनों दिन का लो एकदम सेम है, काइंड ऑफ टीजर बॉटम। मैंने क्या कहा था, ये स्टॉक 500 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग देना चाहिए इसको। थोड़ा सा ग्रेस मार्क मान के 500 के ऊपर की क्लोजिंग मानी जा सकती है। मुझे लगता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और 525-30 स्टॉक दिखाना चाहिए। अब आपका सिंगल स्टॉप लॉस बनता है इसमें 483। 483 का लेवल अगर टूटता है आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं बुलिश हूं और हमारी पर्सनल पोजीशंस भी इसमें हैं एज ए डिस्क्लेमर। दूसरा स्टॉक आता है आईसीआईसीआई बैंक। ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहे हैं बैंक निफ्टी में और जिनकी वजह से ही बैंक निफ्टी सस्टेन कर पा रहा है। आज लास्ट आवर में थोड़ी सेलिंग हुई आईसीआईसीआई बैंक में, नीचे आया, लेकिन मुझे लगता है रिजल्ट के पास में 760 765 ये दिखाना चाहिए स्टॉक। थर्ड स्टॉक की मैं बात करूं वो है डेल्टा कॉम। देखिए आज इस स्टॉक ने नीचे के लेवल से अच्छी रिकवर दी है, काइंड ऑफ एक हैमर बनाने की कोशिश की है। अगर इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखूं और बाकी सारी चीजें भी एक बार के लिए देखी जाएं, जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है रीओपनिंग का, ये स्टॉक बहुत ही शानदार चल सकता है। मुझे लगता है आप लोगों को इस स्टॉक को, आप एक चीज और समझिए, अभी मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा उन चीजों पे। एक चीज समझिए, जो रीओपनिंग के स्टॉक्स हैं उनमें जो गिरावट आ रही है ना, उसमें वॉल्यूम नहीं, उनमें वॉल्यूम नहीं है इस गिरावट में। अब आप पीवी सॉरी डेल्टा कॉप को ही ले लीजिए, ये बुलिश कैंडल्स हैं सारे। अब देखिए ये जब सेलिंग आ रही है तो कोई वॉल्यूम नहीं है, बहुत ही शैलो वॉल्यूम के साथ ये सेलिंग्स आ रही हैं। ये शॉर्टर स्ट्रैप हो सकते हैं इसमें, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी 300 के लेवल को टच करना चाहिए स्टॉक। थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर सकता है आपका, हो सकता है इस एक्सपायरी में ना करे, क्योंकि अब क्या है पोजीशंस बिल्डअप हो चुकी है और 4-5 दिन में पोजीशंस को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। ओके। उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक ऊपर निकलना चाहिए। सो आपको ये स्टॉक्स रखने चाहिए। मुझे लगता है मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पैनिक जैसा नहीं है। कुछ स्टॉक्स में, जैसे अगर आप स्टॉक्स देखेंगे
ये स्टॉक 10,000 का लेवल आपको 110% दिखाएगा, 110%। चाहे तो आज आप इस डेट को नोट करके रख सकते हैं। टाइम में कमिट नहीं कर पाऊंगा डेफिनेटली कि ये कब होगा, लेकिन ये 10,000 का लेवल आपको दिखाएगा। ओके, अब स्प्लिट हो जाएगा 1:5 में, तो उस पर मत जाइएगा, मैं 4,400 के लेवल से बात कर रहा हूं। ये स्टॉक हुआ। अब आप ये देखिए बहुत अच्छे लेवल आ चुके हैं। टीसीएस देखिए आप, बहुत ही शानदार आईटी स्टॉक जिसमें हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैस्टेक कहां पे आ चुका है स्टॉक। ये लेवल्स हैं बाय करने के, घबराने के लेवल्स नहीं है। सो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज को और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करेंगे, जो लोग मिस आउट कर गए थे पहली रैली को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।